अगर आप इमरान खान को सत्ता से हटा दो तो फिर हम आपकी सारी गलतियां माफ कर देंगे। सोचिए, ये हुक्म अमेरिका का अधिकारी दे रहा था पाकिस्तान को कि बस इमरान को हटाओ और फिर हमारे आपके सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। इसलिए आज सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की सरकार इस्लामाबाद में बनती है या वॉशिंगटन में? और क्या पाकिस्तान की जनता वोट डालती है या असली फैसला अमेरिका की CIA, वहाँ की सेना और विदेशी ताकतें लेती हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इमरान खान सच में एक इंटरनेशनल गेम का शिकार हुए हैं? क्योंकि अब जो साइफर नाम का सीक्रेट जिन निकलकर बाहर आया है तो उसने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। जब 2022 में इमरान सत्ता से हटे तो सब हंसते रहे और कहते रहे कि ये राजनीतिक ड्रामा है। इमरान खान चिल्लाते रहे कि अमेरिका ने हमारी सरकार गिरा दी। लेकिन अब एक लीक दस्तावेज सामने आया है, उसमें लिखा है कि अगर इमरान खान सत्ता से हट गए तो सब माफ। यानी इमरान खान की बात सही थी जो वो आरोप लगा रहे थे। इसलिए आज की पूरी कहानी सुनिए शुरू से आखिर तक। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। शुरुआत में अमेरिका से रिश्ते ठीक ठाक थे। ट्रंप के ज़माने में तो दोनों की खूब बनती थी, लेकिन 2019 में ट्रंप ने इमरान को सीधे व्हाइट हाउस बुलाया और 90 मिनट से ज़्यादा बातचीत हुई। उसके बाद जनवरी 2021 में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उसके बाद सब बदल गया। बाइडेन ने इमरान खान को न कभी फ़ोन किया न कभी मिले। इधर इमरान खान ने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइडेन से बात नहीं हो पाई और यही तनाव की शुरुआत थी। फिर 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अमेरिका और इमरान के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। पहली वजह अफगानिस्तान। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज हटा रहा था तो उसे ड्रोन ऑपरेशन के लिए एक बेस चाहिए था, यानी एक जमीन जहां से वो अफगानिस्तान पर नजर रख सके। इसके लिए अमेरिका की CIA के डायरेक्टर यानी खुफिया एजेंसी के मुखिया विलियम बर्न्स खुद इस्लामाबाद पहुंचे और वो पूरा एक दिन इमरान खान का इंतजार करते रहे। फिर अगले दिन इमरान के दफ्तर से जवाब आया कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने बराबर के नेता से बात करेंगे, यानी सीधे राष्ट्रपति बाइडेन से बात होगी। और इस तरह इमरान ने CIA डायरेक्टर से मिलने से साफ मना कर दिया। बाद में इमरान ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की जमीन किसी और देश पर हमले के लिए नहीं दी जाएगी। और ये खबर सुनकर अमेरिका तिलमिला गया, नाराज हो गया। दूसरी वजह रूस यात्रा। फरवरी 2022 में इमरान खान रूस के दौरे पर गए और जिस दिन वो मॉस्को में पुतिन से मिल रहे थे उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अमेरिका ने पहले ही इमरान को यात्रा रद्द करने के लिए कहा था। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA जेक सुलिवन ने पाकिस्तान के NSA को सीधी चेतावनी दी थी, लेकिन इमरान रूस जाने से नहीं रुके। और फिर पुतिन इमरान की मीटिंग वाले दिन ही यूक्रेन पर बम गिर रहे थे। यह बात अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुई। तीसरी वजह यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग। दरअसल रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव आया जिसमें रूसी हमले की निंदा की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, यानी ना हाँ कहा ना नो बोला। इस तटस्थ रुख से अमेरिका और यूरोप दोनों पाकिस्तान से नाराज हो गए और अमेरिका को लगा कि इमरान खान हमारे खिलाफ जा रहे हैं। और अब समझते हैं ये कि साइफर क्या होता है, जिसकी वजह से आज चौंकाने वाला दावा हो रहा है। तो भैया, जब कोई देश विदेश में अपने राजदूत के जरिए कोई संवेदनशील बातचीत करता है तो उसका एक कोडेड यानी गुप्त संदेश अपने देश के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है और इसी को साइफर यानी डिप्लोमेटिक केबल कहते हैं। यह सरकार का सबसे गोपनीय दस्तावेज होता है। 7 मार्च 2022 को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान की अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई और डोनाल्ड लू उस समय अमेरिका में दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों में सहायक विदेश मंत्री थे, यानी पाकिस्तान जैसे देशों से डील करना उन्हीं का काम था। और इस बैठक का पूरा रिकॉर्ड एक साइफर में दर्ज हुआ जिसे केबल I0678 नाम दिया गया और यही साइफर अब लीक हो गया है। अमेरिकी खोजी वेबसाइट ड्रॉप साइट न्यूज ने इस 3 पन्ने के दस्तावेज को सार्वजनिक किया है। इसमें डोनाल्ड लू ने सीधे सीधे कहा कि अगर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो वॉशिंगटन में सब माफ कर दिया जाएगा। और साथ में यह भी जोड़ा कि अगर इमरान सत्ता में बने रहे तो पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप दोनों से अलग थलग होने का खतरा है। यानी साफ भाषा में कहा
कि या तो इमरान को हटाओ या फिर अकेले पड़े रहो। और पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद खान ने इस बातचीत को इस्लामाबाद भेजा और अपनी रिपोर्ट में कहा कि डोनाल्ड लू ने जो इतनी कड़ी चेतावनी दी है वो अमेरिकी सरकार की मंजूरी के बिना नहीं दे सकते हैं। यानी यह किसी अधिकारी की व्यक्तिगत सोच या आदेश नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी सरकार का आदेश है और अमेरिका ऐसा चाहता है। फिर ठीक महीने भर बाद यानी 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और वो हार गए। और पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को इस तरह पद से हटा दिया गया। उसके बाद इमरान पर एक के बाद एक केस दर्ज हुए और वो जेल चले गए। आज भी इमरान जेल में हैं। इधर इमरान के सत्ता से जाते ही पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रातों रात रिश्ते बदल गए और शहबाज शरीफ की नई सरकार ने अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान की सेना दोनों आज भी इन आरोपों को गलत बताते हैं। और इसी रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान ने चुपचाप यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद भेजना शुरू किया और बदले में अमेरिका ने पर्दे के पीछे से IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो दुनिया भर के देशों को आर्थिक संकट में कर्ज देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उस पर अमेरिका ने दबाव बनाया। और जुलाई 2023 में पाकिस्तान को $3 अरब का बेल आउट पैकेज मिला। यानी अमेरिका ने बदले में पैसे दिलवाकर पाकिस्तान की मदद कर दी। और अब पाकिस्तानी सेना के मुखिया आसिम मुनीर को अमेरिका के सबसे करीबी चेहरे के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि चीन के साथ पाकिस्तान के कई बड़े प्रोजेक्ट अब धीमे पड़ गए हैं और आज पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने वाला मध्यस्थ देश बताकर दुनिया में प्रचार करते घूम रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बड़ी सच्चाई सामने आती है कि दुनिया में जो देश आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो दूसरों पर निर्भर हैं और उनकी विदेश नीति कितनी भी स्वतंत्र क्यों ना हो, बड़ी ताकतें उसे अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करती हैं। इमरान खान ने अमेरिका को ना कहा और उसकी कीमत चुकाई। और यह सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, यह हर उस छोटे देश की कहानी है जो बड़ी शक्तियों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि दुनिया में दोस्ती स्थायी नहीं होती, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। और जब तक कोई नेता सुपर पावर के काम आता है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहलाता है। और जिस दिन वो अपनी लाइन चलाने लगे उस दिन उसके खिलाफ सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इमरान खान की कहानी सच है या सियासी नैरेटिव, ये बहस चलती रहेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दुनिया की राजनीति टीवी डिबेट जितनी सीधी नहीं होती। यहाँ मुस्कुराहट के पीछे प्रेशर होता है, मदद के पीछे सौदे होते हैं और कई बार लोकतंत्र के पीछे भी बहुत बड़ा खेल छुपा होता है।